क्या डायना आहान को ढूंढ पाएगी? नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी के इस एपिसोड में डायना शहर की बात सुनकर 8 साल पीछे चली गई। उसका 16th बर्थडे था, जिसके बाद उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था। वो रॉयल प्रिंसेस थी, इसीलिए सारी फोर्सेस उसे ढूंढने में लग गई थी। इतनी बड़ी फोर्स उन किडनैपर्स का सामना नहीं कर पाई थी और बहुत बुरी तरह से हार गई थी। जब डायना सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी, तब वहां पर एक लड़का आया जिसकी उम्र उसके जितनी ही थी और उसने डायना को उन किडनैपर्स से बचा लिया था। डायना उससे बहुत इम्प्रेस हो गई थी। जब उस लड़के ने डायना को इंपीरियल पैलेस ड्रॉप किया, तब डायना ने उस लड़के का नाम पूछा। उसने जवाब दिया, आहान रायजादा फ्रॉम इंडिया। क्या डायना आहान को ढूंढ पाएगी? आहान ने जिंदगी में अब कौन सा नया मोड़ आने वाला है? इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे क्या कुछ नया होता है। डायना और शहर किसी लड़के के बारे में बात करते हैं जिससे मिलने डायना इंडिया आई है, क्योंकि वो उस लड़के को बहुत पसंद करती है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि आहान ही होता है। शहर से बात करने के बाद डायना बाथरूम में चली गई। फ्रेश होने के बाद उसने एक वाइट कलर का इवनिंग गाउन पहना और डिनर के लिए बैंक्वेट हॉल चली गई। डायना किसी फेरी डॉल से कम नहीं लग रही थी। बैंक्वेट हॉल में सब डायना का इंतजार कर रहे थे। वो मेन टेबल पर कुछ ऑफिशियल्स के साथ बैठी थी। वहां पर कुछ और बिजनेस टाइकून्स और मर्चेंट्स भी मौजूद थे। मेहर भी वहां पर था। मेहर की कंपनी वेस्टर्न लॉयन एसोसिएशन थी, जिसे लंदन की रॉयल फैमिली से फंडिंग की बहुत जरूरत थी। मेहर और डायना ने अपनी अपनी तरफ से कुछ बात की और फिर सब डिनर करने बैठ गए। वहां का एटमॉस्फेयर बहुत लाइवली था। बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था और सभी लोग आपस में बातचीत करते हुए खाना खा रहे थे। डायना रॉयल प्रिंसेस थी, इसलिए उसके खाने का तरीका बहुत अलग था। वो बहुत ग्रेसफुली एक एक बाइट ले रही थी। वहीं बाकी सब लोग साथ में ड्रिंक कर रहे थे, जो डायना को कम पसंद था। पर फिर भी अपने मैनर्स का ध्यान रखते हुए वो लगातार स्माइल कर रही थी और एक ग्लास वाइन के साथ सबके साथ चीयर्स कर रही थी। प्रिंसेस डायना, इट इज़ वंडरफुल टू हैव यू हियर। मैंने जब से आपको देखा है, मैं आपके चार्म से बहुत अट्रैक्ट हुआ हूँ। आई एम श्योर फ्यूचर में हम बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मेहर डायना के पास आया और उससे कहा। सब लोग मेहर को डायना के साथ इतना कंफर्टेबली बात करता देख हैरान थे। उनके लिए डायना का इम्प्रेस होना ज़रूरी था, क्योंकि वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और फंडिंग के लिए आई थी। अगर डायना इम्प्रेस हो गई तो वहाँ मौजूद सब लोगों को बिजनेस में अच्छा फ़ायदा हो सकता है। मिस्टर रायजादा, इट इज़ एन ऑनर टू मीट यू। योर टेम्परामेंट इज़ एक्सीलेंट। मुझे भी लगता है कि हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, डायना ने मुस्कुराते हुए कहा और मेहर के साथ चीयर्स किया। ये बात सुनकर मेहर फ्रीज हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि रॉयल प्रिंसेस उससे ऐसे बात कहेगी। मैं आपसे ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इंडिया से मेरा जो पहला दोस्त था, उसका सरनेम भी रायजादा ही था। इनफैक्ट ही इज़ वेरी स्पेशल टू मी एंड इज़ माई बेनिफैक्टर, डायना ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बात ने मेहर की सारी खुशी और एम्बैरेसमेंट में बदल दिया था। वो अब तक सोच रहा था कि डायना उसके चार्म से इम्प्रेस हुई है, पर ऐसा नहीं था। डायना उसके सरनेम की वजह से उसके साथ इतना कॉन्वर्सेशन कर रही थी। मेहर ने अपने एम्बैरेसमेंट को छुपाया और डायना से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपका बेनिफैक्टर होगा। मेहर का चेहरा इस वक्त लाल हो चुका था। क्या मैं उनका नाम जान सकता हूँ? मेहर ने पूछा। ये बात सुनकर डायना की आंखों में चमक आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस सवाल का इंतजार ही कर रही थी। यस, उनका नाम आहान रायजादा है, डायना ने एक्साइटेडली कहा। कौन? मेहर से शौक में पूछा। आहान रायजादा, डायना ने फिर से कहा। इस वक्त बैंक्वेट हॉल में बिल्कुल शांति थी, क्योंकि डायना बोल रही थी। सबने आहान का नाम सुना था। आहान रायजादा? कहीं ये उस आहान की बात तो नहीं कर रही जिसे हमारी फैमिली से निकाल दिया गया था? मेहर अंदर ये सब सोच रहा था और बाहर से मुस्कुरा रहा था। दरअसल मेहर आलोक रायजादा का बेटा और अनन्या रायजादा की बहन था, इसलिए वो आहान नाम को पहचानता था। वो आहान से नफरत करता था और उसकी जान लेना चाहता था, इसलिए उसने अनन्या के चेहरे को बर्बाद किया था और उसकी हालत बहुत खराब कर दी थी। अनन्या अब तक पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाई थी। इस वक्त मेहर के पास ऑकवर्डली स्माइल करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था।
जब मिहिर कुछ नहीं बोला तब डायना ने कहा, मिस्टर रायजादा, आप ठीक है ना? यस यस, मुझे लगता है मैंने ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है, मिहिर ने कहा। मिस्टर रायजादा, क्या आप आहान को जानते हैं? डायना ने पूछा। वो समझ गई थी कि मिहिर के साथ कुछ तो गड़बड़ थी। मिहिर भी अब डायना से झूठ नहीं बोल सकता था। वो अपने और आहान के रिश्ते को डायना से ज़्यादा देर छिपा नहीं सकता था। प्रिंसेस डायना, टू बी ऑनेस्ट, आहान मेरा कजिन भाई है, मिहिर ने कहा और फिर रुक गया। पर फिर भी वो आपका बेनिफैक्टर नहीं हो सकता। मिहिर ने अपनी बात कंटिन्यू की। मेरा बेनिफैक्टर नहीं हो सकता? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? डायना ने पूछा। अब वो समझ गई थी कि मिहिर ने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया था। हो सकता था कि मिहिर के भाई का नाम और डायना का बेनिफैक्टर आहान रायजादा रहा हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आहान एक बहुत ऑर्डिनरी आदमी है और आप बहुत बड़ी हस्ती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों एक दूसरे को जान सको, मिहिर ने कहा। मिहिर डायना की तारीफ भी कर रहा था और उसके सवाल का जवाब भी दे रहा था। फिर भी उसे पूरा भरोसा नहीं था कि आहान और डायना एक दूसरे को जान सकते हैं। ये बात सुनकर डायना का मुंह बन गया। उसके मन में अलग सी बेचैनी चल रही थी। उसे कहीं ना कहीं विश्वास था कि मिहिर का कजन ही उसका बेनिफैक्टर आहान रायजादा था। मिस्टर रायजादा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप मुझे आहान की फोटो दिखा सकते हैं? डायना ने पूछा। ऑफ कोर्स, आप देखकर खुद ही तसल्ली कर लीजिए, मिहिर कहते हुए ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोला। सोशल मीडिया पर रेस की वजह से इस वक्त आहान हर तरफ छाया हुआ था, इसलिए उसे कुछ फोटोज मिल गईं। इनमें आहान का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, पर उसे पहचानना मुश्किल भी नहीं था। एक दो फोटोज देखने के बाद मिहिर ने सबसे क्लियर फोटो डायना को दिखाई। फोटो देखते ही डायना का चेहरा चमकने लगा, पर वो एक पल के लिए मानो वहीं उसी पोज में थम सी गई। प्रिंसेस डायना, मिहिर ने कहा। डायना का रिएक्शन देखकर मिहिर भी हैरान था। अब कहीं ना कहीं उसे भी लग रहा था कि जिसकी बात डायना कर रही थी वो इंसान उसका कजिन निकम्मा आहान ही था। प्रिंसेस डायना, मिहिर ने एक बार फिर से कहा। मिस्टर रायजादा, मैं जिसे ढूंढ रही हूं वो यही है, डायना ने कहा। ये बात सुनते ही मिहिर का चेहरा सफेद पड़ गया। जो एक उम्मीद थी कि शायद ये दो अलग लोग हैं, वो भी खत्म हो चुकी थी। डायना का कॉन्फिडेंस ही ऐसा था। मिस्टर रायजादा, क्या आप मुझे प्लीज बता सकते हैं कि आहान कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, डायना ने कहा। इस वक्त उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा था कि उसे आहान को ढूंढने में बहुत वक्त लग जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ था। वो शायद मनाली में है, मिहिर ने कहा। डायना से बात छुपाने का कोई फायदा नहीं था। उसने अपने दर्द को मुस्कान के पीछे अच्छे से छुपाया हुआ था। वो मनाली में है। गॉड, व्हाट अ वंडरफुल कोइंसिडेंस। किसी रॉयल फैमिली की प्रिंसेस नहीं बल्कि किसी बच्ची की तरह उछाल रही थी, जैसे उसे उसकी पसंद का खिलौना मिल गया हो। यस, मिहिर ने फोर्सफुली स्माइल करते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि निकम्मे आहान का रॉयल ब्यूटी के साथ रिश्ता कैसे हो सकता था, पर मिहिर को इस वक्त रॉयल फैमिली से फंडिंग की बेहद ज़रूरत थी, जिसका मतलब था कि मिहिर का डायना से दोस्ती करना और उसकी गुड बुक्स में रहना ज़रूरी था। ये देखकर बाकी सब लोग हैरान हो गए थे। डायना रायजादा फैमिली और आहान की दुश्मनी के बारे में नहीं जानती थी, पर काफ़ी लोगों को उसके बारे में पता था। यहाँ पर मिहिर का बिहेवियर देखकर वो लोग समझ गए थे कि मिहिर आहान का नाम लेकर अब खुद की मदद कर रहा था। डायना बहुत डेस्परेटली मिहिर से पूछना चाहती थी कि आहान उसे मनाली में एग्जैक्टली कहाँ मिलेगा, पर वो इतने लोगों के बीच में सवाल नहीं कर पाई थी। उसे इस वक्त आहान के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मिली थी वो उससे खुश थी। प्रिंसेस डायना, हमारा मिलना किस्मत में लिखा है, तो हम फिर से जरूर मिलेंगे। चीयर्स टू आवर फेट, मिहिर ने कहा। श्योर मिस्टर रायजादा, चीयर्स, डायना ने मुस्कुराते हुए कहा। करीब 10 बजे डिनर ओवर हुआ। डायना ने सबको सी ऑफ किया और फिर वो अपने रूम में चली गई। अपने रूम में आने के बाद डायना ने खुद से कहा, हाउ बैड, मैं आहान का पता पूछ ही नहीं पाई। अगर मुझे पता चल जाता कि वो कहाँ है तो उसे ढूंढना और भी आसान हो जाता। डायना को इस बात का बहुत रिग्रेट था। हर हाइनेस, अब चेंज कर लीजिए, मेड ने कहा। डायना ने उसकी बात को इग्नोर किया और सबसे पहले सहर को कॉल किया। सहर डिनर के लिए नहीं आई थी। सहर, मुझे वो मिल गया, आई हैव फाउंड हिम, डायना ने उसे नाचते नाचते बताया। क्या कहा तुमने?
तुम्हें वो लड़का मिल गया है? सहर ने एक बार फिर पूछा। वो इस बात से बहुत शॉक थी। यस, वो चीफ मिहिर का कजिन है। डायना ने सहर से नहीं छुपाया और सब कुछ साफ साफ बता दिया। सहर भी ये सब सुनकर हैरान थी। अगर उसे मिहिर के बारे में पता नहीं होता तो वो यही सोचती कि मिहिर ने डायना को इम्प्रेस करने के लिए उससे झूठ बोला है। सहर, तुम्हें क्या लगता है हमारा मिलना किस्मत में लिखा है? डायना ने पूछा। उसे याद आ गया था कि सहर ने उसे कहा था कि अगर उनका मिलना लिखा होगा तो वो एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है, सहर ने फोर्सफुली स्माइल करते हुए कहा। पहले उसने ये बात सिर्फ डायना को दिलासा देने के लिए बोली थी, पर डायना ने उसकी बात को बहुत सीरियसली ले लिया था। ग्रेट, अब आगे वो कहाँ है ये ढूंढने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। आई एम सो एक्साइटेड टू फाइंड आहान। कल काम फिनिश करने के बाद हम आहान को ढूंढेंगे, डायना ने कहा। ओके, सहर ने कहा। इस वक्त डायना आहान के पीछे पागल हो चुकी थी। उसी वक्त होटल की लॉबी में मिहिर कुछ बड़े लोगों के साथ पार्किंग लॉट की तरफ जा रहा था। वेल डन मिस्टर दीक्षित, आपने आज का मैटर बहुत अच्छे से हैंडल किया। आगे भी आपको ऐसे ही काम करना चाहिए, किसी ने मिहिर के शोल्डर पर पैट करते हुए कहा। सब लोग मिहिर के बात करने के तरीके से बहुत इम्प्रेस थे। यस मिस्टर मिहिर, अब सब आप पर डिपेंड करता है, सबने एक साथ कहा। डोंट वरी, मैं अपना मिशन जरूर पूरा करूंगा, मिहिर ने कहा। मिहिर को इस वक्त अपनी इंपॉर्टेंस फील हो रही थी। उसे लग रहा था कि अब उसके लिए सब कुछ बदलने वाला है। इसके बाद उसने सबको सी ऑफ किया और फिर अपनी कार में बैठ गया और सोचने लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये नालायक निकम्मा आहान रॉयल फैमिली को जानता होगा। कहाँ ये नाजायज औलाद और कहाँ प्रिंसेस डायना। मुझे क्या, मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि अब मैं आहान और डायना के रिश्ते की मदद से अपने लिए फंड्स इकट्ठा करूंगा और अपना बहुत नाम कमाऊंगा। रायजादा फैमिली में भी सब मुझसे बहुत खुश होंगे। मिहिर इस वक्त 7वें आसमान पर था। वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी डील क्रैक करने वाला था। जब आहान को पता चलेगा कि मिहिर उसके नाम की मदद से डील क्रैक करने वाला है, तब क्या होगा? क्या डायना आहान को ढूंढ पाएगी? बस इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। अब अगले एपिसोड तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।